सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो मासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीतारामचरण रति मोरे अनुदिन बदहु अनुग्रह तोरे। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनियग नर कहु नाकिश कोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस प्रकार मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साय होए ही अनेकी रीझत राम जान जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्र रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीनी मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जान करके रिझ जाते हैं। रहतिन प्रभु चिक चूक किए की करत सुरित सय बारहिय की। यही अगम घेऊ व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोए कीनी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्त की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है, वह उसे भूल जाते हैं और उसके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी सपने सोन राम ही अहेरी। ते भरत ही भेटत सन माने राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिटार पर ते किए आप समान। तुलसी कहो न राम से साहिब शील निधान। राम निकाई रावरी है सब ही कोनी। जो यह साची है सदा तो नी को तुलसी। ए विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी सिरुनाय। बरनऊ रघुवर बिसद जसु सुनि कलि कलु सुन साय। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहा मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीके शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भूषणी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सबदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और ओजे हरि भगत सुजाना, कहै सुनहि समुझहि विधि नाना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा। भगवान शंकर ने सबसे पहले इस रामचरित्र को अपने मानस में रचा था, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गा कर के सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खे। समुझ नहीं तस बालपना, तब तिरहे अचे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुर। किमि समझो में जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको भली प्रकार अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाया। श्री राम जी की गूढ़ कथा को कहने वाले और सुनने वाले वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परि कछुमति अनुसारा। भाषावध करिब मैं सोई,
मोरे मन प्रबोध जही होए। मैं तो गुरुजी तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हऊ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष भी व्यंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी साप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सरपड़ी है। असुर सैन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह रामकथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी की समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी से, तुलसीदास हित ही हुलसी से। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीव को मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्म अदिति से, रघुवर भगति प्रेम परमिति से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। तुलसी सुवग स्नेह बना, सिय रघुवीर बिहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है, चित्त ही चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री राम जी विहार करते हैं।
रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति दिय सुभग सिंघारो। जगमंगल गुनु ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों के सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परमधाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध भेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान है। यह श्री सीता रामचंद्र जी के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम कोह कलिमल कर गण के हरि सावन जन मन बन के। अतिथ पूज प्रियतम पुरारी के, कामन घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साले पाल जल धर से। विषरूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतरु पर से, सेवक सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विशरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवनधन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपदि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दम पासन। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईदन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश करा, सरिस सुखद सबका। सज्जन कुमुद चकोर किता, हित विशेष बड़े लाभ। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जी के गुरु के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचारो कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। राम चैत्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। तीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाए, कथा प्रबंध विचित्र बनाए। जिस प्रकार से पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया, वो जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। ये यह कथा सुनी नहीं होई, जनि अचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कर इन संशय असुर आने, सुनिय कथा सारद रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह नहीं कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विसिता। सुन्याच रजुन मानि हई, जिनके विमल विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वह इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। मुनि सबहि बिनवव कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके ओ श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव ही नाय अब माता, बरनहु विशद राम गुण गाथा। सम्मत 16 से 31, करऊ कथा हरिपद धरि शीसा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुरु की निर्मल कथा कहता हो। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल ताहा चली आवहि।
चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ है। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजूनी, जपहि राम धरि ध्यान उरा, सुंदर श्याम शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना, हरय पाप कह वेद पुराना। नदे पुनीत अमित महिमाति, कहीं न सकय शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खानी जग जीव पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के ब्रह्मधाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदक, उदिज और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे भी संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के ब्रह्मधाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरमा, सुनत ना सही काम मद धम्मा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायय विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ समो सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाले कुलि कल सुन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसम शिवासन भाषा।
ताते राम चरित मानस बर धरे नाम ही हेरि हरे सिहर। श्री महावती जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा था और सो अवसर पा करके पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देख करके और प्रसन्न होकर के इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहु कथा सोए सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हे। अब सोई कहु प्रसंग सभा, सुमिर उमा वृषके। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वरी का स्मरण करके कहता हूँ। श्री पार्वती जी और शिव जी का स्मरण करके वह कथा कहता हूँ। आप सब लोग मन लगा करके सुनना। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करय मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इस मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर के इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुज सबर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वह साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करय मलहानी। प्रेम भगति जो वरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीत लाई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वरूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगति जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल स्थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम स्वरूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने काम रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटि सुंदर संवाद बरा, बिरचे बुद्धि विचार। ते पावन सुबग सरा, घटा घाट मनोहर चार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषणी गरुड़ जी का संवाद, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी और तुलसी जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अभादा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ है, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुण से अतीत और एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। रामसिय जल सलिल सुदासम, उपमा बिजि बिलास मनोरम। पुरयन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि शीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएँ दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई है, इसमें घनी फैली हुई कमलनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ है। चंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। सुकृति पुंज मंजलु अतिमा मंजलु अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गुनु जाति, मीन मनोहर थे बहुभादी। सत्कर्म पौड़ियों के पुत्र, सत्कर्म पौड़ियों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियाँ है। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ है। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। काव्य की 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिश अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समय गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधु के और श्री राम के गुणों का गाने विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियाँ है और सरदा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रतिरथ रसवेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप है। मन निग्रह है। यम अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपिग्रह नियम है। शोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रकार के अनेक प्रसंग की कथाएं हैं, वे इसमें तोते कोयले आदि रंग बिरंगे पक्षी है।
पुलक वाटिका बाग बना, सुख सुबिहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जला, सींचत लोचन चार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का बिहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रुधारा उनको सींचता है। ये गावहीं यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखबारी। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वह इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वह इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाहि भागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, इहान विषय कथार स्नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसलिए विषयी लोग इस राम कथा से दूरी रहते हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बकाल विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के बचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बियड़ बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ है। ये सरदा संबल रहता, नहीं संतन कर सार। तिन कहु मानस अगमति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, जिनके पास श्रद्धा नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको भगवान श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय